नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात यहां पे मैं करने वाला हूं दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की। और इसमें आज जो 3.5% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने मिल रही है, इसमें कई लोगों के सवाल अब ये हो रहे हैं कि भाई अचानक से इसमें इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है। आप कह लीजिए एक हाई लगाने के बाद स्टॉक में पिछले 5 दिनों में 5 से 7% की ऊपरी स्तरों से आपको इसमें गिरावट देखने मिल रही है। उससे भी बड़ी चीज, इतना वॉलेटाइल ये स्टॉक हो रखा है दोस्तों, कहीं भी टिकने का नाम नहीं ले रहा है। जब मैं आपको इसके चार्ट दिखाऊंगा, इतने ज्यादा जिगजैग पैटर्न बना रहे हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये पैटर्न को तोड़ करके निचले स्तरों में जाना शुरू करेगा तो कहां तक गिर सकता है। इस वीडियो में आपको मैं बस आज इस बार ये बताने वाला हूं कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको देखने हैं, प्लस ग्रोथ स्टोरी कितनी अच्छी चल रही है पॉलीकैब की इस पे। इसके बाद दोस्तों जो आपको लेवल बताऊंगा, अगर वो ब्रेकआउट अगर नीचे से टूटता है तो आपके साथ में एक ये शेयर के ऊपर, पॉलीकैब के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं वो करूं और आपके नोटिफिकेशन बार पे वो आए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, जाके चेक कर लीजिए आपने ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाया है या नहीं, ताकि आप कोई भी मैं जो वीडियो बनाता हूं उससे वंचित ना रहें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पॉलीकैब इंडिया एक बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। कंज्यूमर गुड स्टॉक्स में आप पिछले 2 से 3 दिनों में एक लगातार हो रही गिरावट महसूस कर रहे होंगे, उसी का असर आपको पॉलीकैब में दिख रहा है। तो अब अच्छे से चर्चा करने से पहले आपको अब मैं सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। अब देखिए 3.5% की गिरावट है दोस्तों। कितनी? 3.57% की गिरावट है। और अब देखिए ये गिरावट आज की ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर हम देखें पिछले 5 दिनों में ऊपरी स्तरों से लगभग 2,500 को छूने के बाद इसमें एक अलग से गिरावट शुरू हुई है और 5.5% गिरावट हो चुकी है। एक महीने में देखिए स्टॉक जहां था लगभग वहीं खड़ा हुआ है, 6 महीने में भी स्टॉक जहां था वहीं है। लेकिन आप देखिए क्या जिगजैग पैटर्न है, ये देखिए, मतलब ये स्टॉक कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जो ये लेवल है ना दोस्तों, ये वाला देखिए आप, ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये एक बार तोड़ा और वहां से वापस से अब गिरावट शुरू कर दिया है। ये ऊपरी स्तरों का लेवल है 2700 रुपए, उसे तोड़ा, वहां छूने के बाद से जो आप देखिए गिरावट शुरू हुई है 6 महीनों में, ये स्टॉक 12% ज्यादा गिर चुका है। और एक टाइम तो ये गिरावट बढ़ के 20% के आसपास हो गई थी, जो कि है 2255 के आसपास, यानी कि जिसे हम कहते हैं 2250। और अगर कल ये तोड़ता है लेवल को 2059 के और गिरावट थोड़ी ज्यादा होती है, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट है इसके पास वो है 2250 का। और एक चीज समझिए, पॉलीकैब ना दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें जो डर है, जो बाकी स्टॉक्स को डरा रहा है, वही गिरावट का रीजन यहां पे भी है। और क्या है आपको पता होगा, मैं कई बार उस चीज की जिक्र करता हूं, और वो है इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या है वो दोस्तों? इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये अब इसके सेल्स में इंपैक्ट डालने वाला है, ऐसा कईयों को लग रहा है। और सेल्स में तो डालने ही वाला है दोस्तों, प्लस जो मार्जिन है वो बड़ी बुरी कदर से डेंट होने वाले हैं, ठीक है। और यही चीज है जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है दोस्तों, ठीक है। और स्टॉक इतना ज्यादा चल चुका है पिछले सालों में दोस्तों कि अब एक बहुत ही प्रीमियमली वैल्यूड में ये स्टॉक रखा हुआ है। वरना मैं आपको बता दूं, कोई भी और रीजन नहीं है। और देखिए इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने का एक रीजन भी है, कंपनी ने जबरदस्त सेल्स के नंबर, जबरदस्त ईपीएस, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, आपको मैं एक आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल दिखाता हूं मैं, आप देखें इधर। आर पॉलीकैब इंडिया इनसाइडर अलाइन विद द ऑल शेयर होल्डर, ठीक है। देखिए, पर्सनली आई लाइक टू सी हाई इनसाइडर ओनरशिप ऑफ कंपनी since suggest that it will manage in interest of shareholder. So as you can imagine, the fact that Polycab India insider owns a significant number of shares certainly appeals to me. In fact, they own 65% of the company, so they will share in the same delights and challenge experienced by the ordinary shareholder. देखिए, जो पॉलीकैब है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए अच्छा है। पहली चीज, आप हमेशा ये चीज चेक करते हैं क्या भाई ओनर रखा है, कि जो ओनर के पास स्टेक है वो कहीं बहुत कम तो नहीं है। तो आप देखिए 65% की जो है वो ओनरशिप रखते हैं इनसाइडर्स में, यानी कि कोई भी डिसीजन वो शेयर होल्डर के हक में ही लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी डेंट पड़ता है तो उनकी खुद की वेल्थ में, पर्सनल वेल्थ में एक बड़ा डेंट पड़ेगा,
ठीक। Now this make me think that they will be incentivized to plan for the long term, something I like to see. At current share price, the insider holding worth a whooping 237 billion rupees. That means they have plenty of their own capital riding on the performance cabin. देखिए, और जो ये 65% कंपनी का स्टेक रखते हैं ना, उसके कारण इनके पास 237 बिलियन रुपीस की अपनी पर्सनल वेल्थ इन्होंने इस कंपनी में लगाई हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो हर के दिमाग में अभी, दैट इज पॉलीकैब इंडिया वर्थ कीपिंग एन आई ऑन? क्या इसमें हम कह लीजिए नजर रख सकते हैं? तो आप पाएंगे वन पॉजिटिव फॉर पॉलीकैब इंडिया इज दैट इट इज ग्रोइंग ईपीएस। देखिए, हर कंपनी जो ईपीएस जिसका बढ़ रहा है लगातार, लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कैंडिडेट होता है दोस्तों। ठीक है, आप आगे देखिए, दैट्स नाइस टू सी दैट इफ दैट्स नॉट इनफ फॉर इट्स ओन, देयर इज आल्सो द रेडर नोटेबल लेवल ऑफ इनसाइडर ओनरशिप। एक ऐसी कंपनी है पॉलीकैब दोस्तों, जो ईपीएस भी बढ़ रहा है, इनसाइडर ओनरशिप भी है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट वो। Now the combination sparked joy for me, so I rather keeping an eye on a company on a watch list. ठीक है, और ये दोनों चीज ही बहुत काफी है दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में कंपनी को रखने के लिए। और देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म में कोई भी इशू अभी तक आपको स्टॉक में नहीं दिखा होगा। ठीक है, आगे है, अब देखें हाउ फास्ट इज पॉलीकैब इंडिया ग्रोइंग। पॉलीकैब इंडिया कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा फिनोमिनल ग्रोथ है। If you believe that market are even vaguely efficient, then over the long term, you would expect a company's share price to follow its earning per share (EPS). That makes EPS growth an attractive quality for any company. We can see that in the last 3 years, Polycab India grows EPS by a 13% per year. That's a good rate of growth. पिछले 3 साल में दोस्तों 13% की दर पे इसकी EPS बढ़ रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अभी आपको इसमें इशू कतई नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आई लाइक टू सी टॉप लाइन ग्रोथ एज एन इंडिकेशन दैट ग्रोथ इज सस्टेनेबल, एंड आई लुक फॉर हाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी देखिए, कंपनी की जो टॉप लाइन है यानी सेल्स नंबर वो वगैरह बढ़नी चाहिए, प्लस जो एबिटा मार्जिन है वो भी बढ़ना चाहिए टू अ पॉइंट टू कॉम्पिटिटिव मोड, है ना, विथ लो मार्जिन ऑल्सो हैव मोड। व्हाइल वी नोट Polycab India's EBIT margin were flat over the last 3 years. Revenue grows by a solid of 42% to 103 billion rupees. देखिए, जो EBITDA मार्जिन है वो तो फ्लैट ही रहे हैं पिछले 3 सालों में। और क्यों रहे दोस्तों? डिमांड में कमी थी। ठीक है, तो आप ज्यादा मार्जिन बढ़ा नहीं सकते। सेकंड, कमोडिटी के प्राइसेस जो है ना दोस्तों, पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे थे, तो आपके पास जो मार्जिन है ना वो ज्यादा बढ़ाने का स्कोप ही नहीं था। इन्होंने फ्लैट रखा है, मुझे ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। पता नहीं इन्होंने फ्लैट कैसे रखे हैं मार्जिन को, ये अपने आप में एक फिनोमिनल रीजन है, एक फिनोमिनल चीज है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वॉच लिस्ट में सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अब अगर गिरावट होती है तो स्टॉक कहां तक गिर सकता है, तो आप देखिए, अब देखें इधर, अगर ये स्टॉक आप देखिए 2025 सबसे पहला सपोर्ट जो इसका बन रहा है 2223 यानी 2250 के जस्ट आसपास, और अगर ये टूटता है दोस्तों तो फिर 2072, और ये दोस्तों क्लासिक और फिबोनाची दोनों ही सूरतों में बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसका। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉलीकैब लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आपको लग रहा है अभी कौन से लेवल है, तो 2000 के आसपास एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों, और अगर ये टूटता है दैट 1900। ठीक है, और इस कंपनी का 20 डे ईएमए भी 1845 है दोस्तों। ठीक है, तो ये वो लेवल्स है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है स्टॉक अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है दोस्तों, 2000 के नीचे आए तो शायद मैं इसे खरीदने की सोचूं, लेकिन अगर ऐसा, और मैं इसलिए बोल रहा हूं खरीदने की सोचूं क्योंकि अभी बाजार में बहुत अच्छे स्टॉक दोस्तों बहुत अच्छे लेवल्स में अवेलेबल है, इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक रखना चाहिए। लेकिन करंटली ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, गिरावट के चांसेस और थोड़े हो सकते हैं, और अगर Q4 के रिजल्ट थोड़े खराब आते हैं, मैं बता दूं एक बहुत बड़ी गिरावट का शिकार पॉलीकैब हो सकता है, क्योंकि लगातार अच्छे रिजल्ट्स के कारण इसके शेयर को बहुत ऊपर स्तर पर रखा गया है। यदि Q4 का इंतजार कर सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी होगी, आपको एक अच्छा स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे मिल सकता है। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय दोस्तों, अगर आपको कोई भी कह लीजिए शेयर में निवेश करना है या पोजीशन बनानी है, थोड़ी खुद और रिसर्च करें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें कि क्या ये सही लेवल्स हैं आपकी एंट्री के, क्योंकि देखिए अंत में पैसे आपके ही हैं, ये आपको ही डिसाइड करना है कि भाई निवेश करें या ना करें। लेकिन हाँ,
लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैब इंडिया इट्स अ वेरी गुड कंपनी। एसआईपी मोड में अगर लेना चाहते हैं तो भी पॉलीकैब एक बहुत अच्छी कंपनी है। थोड़ा प्रेशर इनके मार्जिन थोड़े सेल्स में शायद आने वाले समय में देखने मिल सकता है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो अगर आपको मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।